एक टाइम था जब कपिल शर्मा का नाम सुनते ही हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के वो दिन गुत्थी का हंगामा, दादी का रोमांस और कपिल का वो देसी जादू जैसी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म चल रही हो। लेकिन अब तो द ग्रेट इंडियन कपिल शो देखते वक्त लगता है जैसे कोई हॉरर फिल्म की सैड एंडिंग देख ली हो। मैं हूं तुम्हारा कॉमेडी डिटेक्टिव और आज हम इस रहस्य को सुलझाएंगे। अब कपिल शर्मा का शो क्यों नहीं हंसा रहा? कंट्रोवर्सीज के तूफान, टीम के धमाके और सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा, सबके क्लूज एक क्राइम सीन की तरह जोड़ देंगे। तो केस की शुरुआत करते हैं उस गोल्डन इरा से जब कपिल शर्मा थे इंडिया के कॉमेडी के बादशाह। ये कहानी है एक छोटे शहर अमृतसर के लड़के की जो अपने देसी मजाक और दिल से दिल तक जाती पंचलाइन के साथ टीवी का सुपरस्टार बन गया। 2007 में कपिल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतकर सबको चौंका दिया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2013 में जब कलर्स चैनल पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने धूम मचा दी। ये शो नहीं, एक कॉमेडी का महायुद्ध था। कपिल, सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा, अली असगर और चंदन प्रभाकर, सबके कैरेक्टर्स इतने आइकॉनिक थे कि हर संडे घर घर में कपिल का जश्न होता था। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सलमान खान कपिल के शो पर आते और खुलते। एक एपिसोड में शाहरुख ने कहा, कपिल तू तो असली बाजीगर है। फोर्ब्स इंडिया ने 2012 में उसे टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में डाला और 2016 में पीएम मोदी ने उसे स्वच्छ भारत के लिए बुलाया। लेकिन भाई, हर ब्लॉकबस्टर में एक इंटरवल आता है और कपिल की कहानी में ये इंटरवल एक तूफान ले आया। आगे क्या हुआ? अब हम खोलते हैं पहला क्लू, कपिल का कॉमेडी एम्पायर क्यों टूट गया। 2016 के आसपास कपिल के साथ एक के बाद एक धमाका हुआ, जैसा कोई थ्रिलर फिल्म का प्लॉट। सबसे पहला धमाका था उसका कलर्स चैनल के साथ झगड़ा। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एक पैसा छपने वाली मशीन थी, लेकिन कलर्स के सीईओ राज नायक ने कहा कि कपिल के स्टारडम के नशे में डूब गया था। उन्हें इल्जाम लगाया कि वो ज्यादा पैसे मांग रहा था और कंपेटिटर चैनलों पर शो होस्ट करके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा था। कपिल ने इस बात को दिल पे ले लिया और कलर्स छोड़ दिया। उसने सोनी पर द कपिल शर्मा शो शुरू किया था। लेकिन यहाँ से एक और बड़ा क्लू मिलता है, उसकी टीम का बिखरना। 2017 में कपिल का अपने सबसे बड़े को स्टार सुनील ग्रोवर के साथ फ्लाइट में झगड़ा हुआ, जो पूरे मीडिया में छाया रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल ने शराब के नशे में सुनील को गाली दी, उसका कॉलर पकड़ा और थप्पड़ मारा। सुनील ने चुपके से शो छोड़ दिया, लेकिन ये झगड़ा कपिल के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। ये एक ऐसा झटका था जिसे कपिल का शो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया। सुनील के साथ अली असगर, चंदन प्रभाकर और सुगंधा मिश्रा भी चले गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कपिल के कंट्रोवर्सी का एक पूरा क्राइम फाइल है। 2016 में उसने पीएम मोदी को टैग करके एक ट्वीट किया, मैं पिछले 5 इयर्स से 15 करोड़ इनकम टैक्स का भुगतान कर रहा हूं और फिर भी मुझे अपना ऑफिस बनाने के लिए बीएमसी ऑफिस को 5 लाख रिश्वत देनी होगी। ये ट्वीट वायरल हुआ, लेकिन बीएमसी ने काउंटर लगाया कि कपिल के वर्सोवा बंगले में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ और उसने मैंग्रोव को डिस्ट्रॉय कर दिया। कपिल ने नेटफ्लिक्स के अपने स्टैंड अप स्पेशल आई एम नॉट डन येट में कहा कि वो नशे में था जब उसने ये ट्वीट किया और इसकी वजह से उसने 9 लाख रुपए का खर्च करके मालदीव भागना पड़ा। उसने मजाक उड़ाया, मैं नशे में ट्वीट करता हूँ और फिर शांत होकर डिलीट करता हूँ। लेकिन ये मजाक उसकी इमेज को बचा नहीं पाया। फिर 2018 में एक और बड़ा कांड। कपिल ने एंटरटेनमेंट वेबसाइट स्पॉट बॉय के एडिटर विक्की लालवानी के साथ ट्विटर और फोन पर गाली गलौज की। कपिल ने डायरेक्टर पर इल्जाम लगाया कि वो उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर चला रहा है और कहा, मैं बिकाऊ रिपोर्टर से नहीं डरूंगा। इस पे बॉयकॉट कपिल शर्मा शो ट्रेंड किया और लोगों ने कपिल को बॉलीवुड का चमचा कहा। कपिल ने जवाब दिया कि ये झूठ है, लेकिन डैमेज हो चुका था। क्या कपिल के चुटकुले हाय उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए? अब दूसरा क्लू, कपिल की कॉमेडी क्यों बन गई हंसी की हत्या। पहली बात, उसका कंटेंट एकदम थका हुआ है, जैसा कोई पुरानी कैसेट बार बार बज रही हो। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में हर एपिसोड ताजा लगता था, नए जोक्स, नए कैरेक्टर्स एंड वो देसी वाइब। लेकिन द कपिल शर्मा शो और अब नेटफ्लिक्स पे द ग्रेट इंडियन कपिल शो में वही घिसा पीटा फॉर्मूला है। कृष्णा अभिषेक का सपना कैरेक्टर या कीकू शारदा की नकल, ये सब अब बोर करते हैं क्योंकि इनमें कोई नयापन नहीं। एक एक्स यूजर ने दिसंबर 2024 में लिखा, कपिल शर्मा सिर्फ बॉडी शेमिंग करते हैं और अंकल जी जोक्स करते हैं, बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। शो अपना समय पूरा कर चुका है और अब यह बहुत ही बेकार हो गया है। ये कमेंट दिखाता है कि ऑडियंस अब कपिल के रेपिटेटिव वाले कंटेंट से थक चुके हैं। दूसरा, कपिल के चुटकुलों का स्टाइल प्रॉब्लमेटिक हो गया है। उसके शो में बॉडी शेमिंग, सेक्सिस्ट जोक्स और क्रॉस ड्रेसिंग के थ्रू से मजाक बहुत है। 2034 में कपिल ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के डायरेक्टर एटली के साथ एक कमेंट की,
आप इतने यंग हैं और इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी स्टार से मिल गए और उन्हें लगा ही ना कि आप एटली हैं? एक्स पे लोगों ने इसे रेसिस्ट और दिखावे को लेकर शर्मनाक कहा है। एक और यूजर ने कहा, अगर कपिल शर्मा बॉडी शेमिंग, स्किन कलर शेमिंग और रेसिस्ट कमेंट करना बंद कर दें तो उनका कार्यक्रम 1 महीने में ही बंद हो जाएगा। तीसरा, कपिल के शो में इंक्लूसिविटी की कमी है। 2004 में FIR लेखक अमित आर्यन ने कहा कि कपिल का शो इंडियन कॉमेडी का सबसे बुरा शो है क्योंकि ये औरतों को डिसरिस्पेक्ट करता है। नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के व्यूज भी घट रहे हैं। सीजन 2 के पहले एपिसोड ने सीजन 1 के मुकाबले 40% कम व्यूज लाए। एक फैन ने एक्स पे लिखा, सुनील ग्रोवर के वापस आने से लगा था कि शो हिट होगा, लेकिन कपिल के वही पुराने जोक्स ने सब बर्बाद कर दिया। क्या कपिल के पर्सनल डीमंस ने उसकी कॉमेडी को बर्बाद किया? अब तीसरा क्लू, कपिल के पर्सनल स्ट्रगल्स, जो उसके डाउनफॉल का सबसे गहरा राज है। कपिल ने खुद बताया कि वो डिप्रेशन से गुजरा था, खासकर जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो गईं। उसने किस किस को प्यार करूं के बाद फिरंगी प्रोड्यूस की, जो 2017 में डिजास्टर थी। इसके बाद ज्विगातो भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। कपिल का बैंक बैलेंस 0 हो गया और वो मानसिक रूप से टूट गया। एक न्यूज पोस्ट में अप्रैल 2025 में लिखा, थ्रो बैक टू व्हेन कपिल शर्मा एडमिटेड टू हैविंग सुसाइडल थॉट्स एंड डीलिंग विद डिप्रेशन। कपिल की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम ने उसकी इमेज को और खराब किया। 2018 में फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा सिर्फ 3 एपिसोड के बाद बंद हो गया क्योंकि कपिल ने शूट कैंसिल किया था। कपिल के पिता की कैंसर से मौत भी उस पर भारी पड़ी। उसने बताया कि उसके पिता के इलाज के लिए उसने छोटे गिग्स किए और PCO पर काम किया। ये संघर्ष उसे जमीन पर रखते थे, लेकिन स्टारडम में शायद वो अपनी जड़ों से दूर हो गया। और प्रोफेशनल झगड़े भी कम नहीं थे। कपिल ने अक्षय कुमार के PM मोदी के इंटरव्यू का मजाक उड़ाया, जिसे अक्षय नाराज हुआ और उसने कपिल के शो पर अपनी फिल्मों का प्रमोशन करना बंद कर दिया। मैंने आपकी एक इंटरव्यू देखी, आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने आपकी क्या सोशल मीडिया ने कपिल को ट्रोल करके उसका करियर खत्म कर दिया? अब चौथा क्लू, सोशल मीडिया पर कपिल के खिलाफ गुस्सा। कपिल एक बार ट्विटर पर रॉकस्टार थे, लेकिन उनके ट्वीट अक्सर कंट्रोवर्सी का कारण बने। 2018 में उसने मीडिया और प्रशंसकों के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट किए, जिसने उसे गालियां दी और कहा, मैं बिकाऊ रिपोर्टर से नहीं डरूंगा। अब एक रोमांचक मोड़ क्या होगा अगर कपिल ने कुछ अलग किया होगा? अगर कपिल ने सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा नहीं किया होता तो कॉमेडी नाइट्स आज भी ग्लोबल हिट होती। नेटफ्लिक्स पर गुत्थी और डॉ मशहूर गुलाटी के साथ कपिल दुनिया भर में छाया होता। अगर कपिल ने 2018 में अपने जोक्स को इंक्लूसिव किया होता, बॉडी शेमिंग बैंड, सेक्सिस्ट चुटकुले, तो आज वो नेटफ्लिक्स का जाकिर खान होता। अगर कपिल ने 2017 में कॉमेडी छोड़ दी होती और फिल्मों पर फोकस किया तो शायद उसकी इमेज एक सीरियस एक्टर की होती, जैसे ज्विगाटो में उसने कोशिश की। तो अब फाइनल क्लू, क्या कपिल इस रहस्य को सुलझा सकता है? इंडियन ऑडियंस फॉरगिविंग है। सलमान खान, संजय दत्त ने वापसी की, तो कपिल क्यों नहीं? तो दोस्तों, ये था कपिल शर्मा की कॉमेडी का रहस्य। एक छोटे शहर के लड़के से टीवी के बादशाह तक, और फिर विवाद, बासी चुटकुले और सोशल मीडिया के तूफान का शिकार। तुम्हें क्या लगता है, क्या कपिल वापस अपना जादू लाएगा? हाँ, कॉमेडी का नया किंग कोई और होगा? मुझे कमेंट जरूर करना। और यह कितना रोमांचकारी केस है, इसे लाइक और शेयर कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलना।